Daniel Cormier. ये पागलपन है यार। मेरे सिर को देखो दोस्तों। मैं सिडनी में था और मैंने गोल्फ खेला और देखो, कृपया मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि काले लोगों की भी त्वचा सूरज से झुलस सकती है, लेकिन लगता है यह संभव है क्योंकि मैं अभी पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। ये तो पागलपन है। अरे क्या हाल है दोस्तों, डैनियल कॉर्मियर शो में आपका फिर से स्वागत है। आज का मेरा एपिसोड यूएफसी के आधिकारिक वायरलेस प्रदाता टोटल वायरलेस द्वारा आपके लिए लाया गया है। वे असीमित 5G डेटा के साथ आपके साथ हैं जो आपकी गति को धीमा नहीं करेगा। अब ये एक जबरदस्त कदम है, लेकिन मेरा मतलब है मेरे सिर को देखो। मैं इसे कई दिनों से उतार रहा हूँ। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में यूवी किरणें बहुत ज्यादा हैं, तो मैं कई दिनों तक बिना टोपी के गोल्फ खेल रहा था। मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। शायद मैं यूएफसी की मेकअप वाली क्रिस की बात सुनूंगी। वह मुझे बार बार चेतावनी देती रही, लेकिन मैंने नहीं सुनी। मैं यहाँ क्यों हूँ? ठीक है, तो सबसे पहले मैं कह रहा था कि मैं आरएएफ में जोन्स से कुश्ती करूंगा। बने रहें, क्योंकि अगर वो उस रेखा को पार करता है, हाँ, तो मैं इस बंदे को 10-0 से हरा दूंगा। लोग इस पे कूद पड़े। जाहिर है, हमने वो रियलिटी शो एक साथ किया था, लोगों ने हमें एक साथ देखा और उन्हें ये विचार दिया कि हम स्पर्धा कर सकते हैं। खैर, जॉन हाल ही में सामने आए और कहा कि वह पहले से ही हिप सर्जरी के लिए तैयार है। हो सकता है कि उनका करियर खत्म हो गया हो। अभी जॉन जोन्स को लेकर बहुत सारी खबरें हैं। कुछ खबर लगता है हम तक पहुंच गई है, जबकि इसे आने का इरादा नहीं था, क्योंकि एक बच्चा जोन्स से एक बेयर नकल फाइटिंग आयोजन में बात कर रहा था और उसने जॉन से एक सवाल पूछा। जॉन ने सवाल का जवाब दिया, लेकिन जॉन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस बच्चे ने मेटा ग्लास पहन रखा था। मेटा ग्लास इस समय एक बड़ी चीज है। रोसेंडो सांचेज मेरे कोचों में से एक, वह मेटा ग्लास पहनते हैं। सबसे पहले जब आप मेटा ग्लासेस पहने होते हैं, ये ग्लासेस पहचानने योग्य होते हैं। ये चश्मे दिखने में सामान्य रंगीन चश्मों से अलग हैं। आप बता सकते हैं कि कुछ थोड़ा अलग है? जॉन ने कहा कि बच्चे ने उनकी जानकारी के बिना उनकी रिकॉर्डिंग की। ये सच है, मुझे गठिया है। और जिस बच्चे ने इसे लीक वह एकदम घटिया इंसान था। मैं कुछ लोगों से गोपनीय रूप से बात कर रहा था और उसने भी मेरे जैसे ही उन धातु वाले चश्मों में से एक पहना हुआ था और उसने उस बात को पोस्ट कर दिया जो सबके सुनने के लिए नहीं थी। मुझे यहीं पर समस्या है उसकी कही बात से। हालांकि मुझे लगता है कि उसका इरादा उसे रिकॉर्ड न करने का हो सकता है, लेकिन मेटा ग्लासेस से रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं, ये पता लगाना बहुत आसान है। यह छिपाना मुश्किल है कि आपको मेटा ग्लासेस से रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आप उन चश्मों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के बहुत करीब हैं। अब अगर मैं आपसे 50 गज दूर हूं और मैं आपका रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हो सकता है कि आप बता ना पाए, लेकिन अगर मैं 2 से 3 फीट दूर हूं, जैसे वो बच्चा था, तो चश्मे के किनारे एक सफेद बत्ती जलती है। जैसे ही वे रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, वे उस बटन को दबाते हैं। उन चश्मों के किनारे एक सफेद बत्ती होती है जो आपको बताती है कि वे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो इसे कैसे चूक सकता है? जब आप सार्वजनिक जीवन में आजीवन रहे हों, तो किसी भी स्थिति में सचेत न रहना मुश्किल है। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो आप में एक तरह की छठी इंद्रिय विकसित हो जाती है जो आपको बता देती है कि लोग कब आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैंने कल ही कुश्ती के एक टूर्नामेंट में एक बच्चे का वीडियो देखा। वह बच्चा और उसकी माँ मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहते थे। सही, वे मुझे कोचिंग करते हुए रिकॉर्ड कर रहे थे। मैंने इसे नहीं देखा, पलट कर देखा तो वह रिकॉर्ड कर रही थी और मेरे बेटे ने भी इसे देखा। वह कहता है, ये लोग तुम्हें पीछे से रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि जब आप जनता की नजरों में होते हैं, तो आपके आसपास के लोग ये पता लगाने का भी एक तरीका बना लेते हैं कि आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है। बस यही होता है।
अब मैंने वीडियो देखा, ऐसा लगा कि उसने बच्चे की तरफ एक तरह से देखा, बच्चे से बात की। हो सकता है कि उसने अनजाने में ऐसा किया हो और मैं उन्हें शक का फायदा दे रहा हूं, लेकिन सच कहूं तो ये जानना मुश्किल नहीं है कि आप वीडियो पर हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसी जानकारी जो किसी के लिए इतनी निजी हो, आप उसे किसी अजनबी के साथ भी साझा नहीं करते। मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता कि वह जो कुछ भी करता है, उसका मतलब यह नहीं होता कि उसे उसी तरह लिया जाए जैसा कि उसे लिया जाता है। ऐसा लगता है कि वह जो कुछ भी करता है, उसका कोई मकसद होता है। मैं इस पे विश्वास नहीं करता और मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह वीडियो के बारे में अनजान था। मुझे लगता है कि जॉन जोन्स जानता था कि वह क्या कर रहा था। मुझे लगता है कि वह चाहता था कि लोग जाने कि वह घायल है, और मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंसर को यह देकर उसने ठीक वैसा ही किया जैसा वह चाहता था, और उस इन्फ्लुएंसर ने इसे इंटरनेट पर डाला और फिर वो अनजान होने का नाटक करता था और कह सकता था वो मैं पकड़ा गया। ये सच नहीं है। मैं ये लंबे समय से कहता आ रहा हूं, और ये बात और भी पुख्ता हो गई जब हम हाल ही में उस इवेंट में थे जो हमने अभी अभी किया। लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार मैं सच में मानता हूं कि उसके कूल्हों में कुछ असली समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि मैं उसे उस सेलिब्रिटी इवेंट में फुटबॉल खेलते हुए देख रहा था, और जब ड्वाइट हॉवर्ड उसके पास से दौड़कर गया, तो ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि वह सच में कोशिश कर रहा था। ड्वाइट हॉवर्ड उसके पास से ऐसे नहीं जा सकता था, और फिर वह जिस तरह से दौड़ रहा था, माइकल लीव्स ईएसपीएन के लिए काम करते हैं और वह इंतजार करेंगे। उबेज पोम, क्या वह वास्तव में इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐसे ही दौड़ता है? मेरा मानना है कि जॉन जोन्स को चोट लगी है, और मेरा मानना है कि जॉन जोन्स वास्तव में संघर्ष कर रहे हैं। लड़ाकू खेलों में एक लंबे करियर से चोटों को सहन कर रहे हैं, जहां घुटने और कोहनियाएं और किक उनके खेल कुश्ती का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। मेरा मतलब है, कम उम्र से ही खेल किसी के भी शरीर पर भारी पड़ते हैं, किसी के भी। मुझे सच में विश्वास है वही वीडियो था जिसने मुझे यह विश्वास दिलाया कि इस मामले में जॉन जोन्स के पास कुछ भी बचा नहीं है। उसके और मेरे बीच कोई कुश्ती मैच नहीं होगा, क्योंकि अगर वो एथलेटिक्स में है तो उसके लिए कुश्ती मैच में स्पर्धा करना बहुत मुश्किल होगा। कुश्ती मैच की तैयारी के लिए प्रशिक्षण में उसका शरीर टिक नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि लोगों को अब उस दिन के लिए तैयार होना शुरू कर देना चाहिए जब उनके पास लड़ाई मेन जोन्स नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आप उसे इस खेल में और अधिक समय तक देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस आदमी का शरीर टिक पाएगा। उसे यह स्वीकार करते हुए देख सकते थे कि वे सभी दिन अब खत्म हो गए हैं। आप जानते हैं, मैंने उस बंदे से 36 और 38 साल की उम्र में लड़ा था, और दोनों बार लड़ने जाते समय मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। लेकिन अगर मुझे उससे 38, 39, 39 और 40 या 40 साल की उम्र में लड़ना पड़ता, तो मुझे नहीं पता कि क्या मैं वैसा ही महसूस करता। और असल में हम उसे यह स्वीकार करते हुए देख रहे हैं कि अब यह खत्म हो गया है। ये आप इसे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वह यह स्वीकार कर रहा है कि शायद मेरा करियर खत्म हो गया है। लेकिन उसे दौड़ते हुए देखकर मुझे नहीं पता कि ये पावर लिफ्टिंग या अन्य चीजों की वजह से था, लेकिन किसी चीज ने उसके शरीर पर ऐसा असर किया है कि ऐसा लगता है कि इसने जॉन जोन्स और उसकी स्पर्धा करने की क्षमता पर एक बार जब वह कर लेगा, तो उस पूरी पीढ़ी के फाइटरों का करियर भी खत्म हो सकता है। सब चले गए हैं, वे सभी महान लोग चले गए हैं, और वह उन लोगों में से एक है जो बचे हैं, और वह बहुत ही युवा लड़का था जो हम सभी से लड़ रहा था। जोन्स के अलावा सबका करियर खत्म हो चुका है, और लगता है अब उसकी बारी भी आने वाली है। ऐसा लगता है कि जस्टिन गेथजे व्हाइट हाउस में इलिया टपोरिया से लड़ने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये सही फाइट है। ये कार्ड पर कहाँ होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी फाइट है जो इतने बड़े कार्ड पर होने लायक है। और टपोरिया जैसा है और गेथजे जैसा है, एक अमेरिकी जो यूएफसी का खिताब रखता है। देखिए, यूएफसी की कहानी पैटी पिमलेट बनाम जस्टिन गेथजे है। अगर पैटी पिमलेट जीत जाता तो आपके पास एक स्टार होता,
जो इलिया से बेल्ट के लिए लड़ने जाता। जस्टिन गेट्स जीत गया। अब आपके पास एक अमेरिकी है जो एक खिताब का हिस्सा रखता है और व्हाइट हाउस में एक लड़ाई है जो जून में 4 जुलाई के सप्ताहांत के आसपास होने वाली है। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें हारने का कोई सवाल ही नहीं था। और अब सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि हम इसे कैसे चूक गए। हर कोई कह रहा है, अच्छा यह आदमी ही क्यों, यह आर्मिन ही क्यों, अब यह आर्मिन ही क्यों। अब समझ में आती है, क्योंकि अब जब बेल्ट गैथेजे के पास है तो आपके पास एक अमेरिकी है जो व्हाइट हाउस जाने से पहले एक टाइटल होल्ड कर रहा है। यह काम कर गया, यह किसी भी तरह से काम कर गया, इसलिए अब यह मेरे लिए और भी ज्यादा समझ में आता है। दोस्तों, मैं आप सभी से हमेशा मेरा समर्थन करने के लिए प्यार और आभार व्यक्त करता हूं। चैनल का समर्थन करते रहे, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह सब आपके कारण है। तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कहें कि वे अपने दोस्तों को डीसी के यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं और कोई भी एपिसोड कभी न चूके। तो अपने रिमाइंडर सेट कर लें, लेकिन मेरा सिर देखें, यह पागलपन है। ठीक है, मैं इसे कैसे हटाऊं? क्या कोई मुझे कमेंट्स में बता सकता है? मेरा सिर वापस सामान्य कैसे होगा? क्या मुझे जाकर कोई स्क्रब या कुछ और करवाना होगा? कृपया दोस्तों अगली बार तक मेरी मदद करें। पीस। ठीक है दोस्तों, तो सुपर बाउल अभी अभी हुआ है, लेकिन हार्ड रॉक बेट में हमारे अच्छे दोस्त आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप एनबीए, एमएमए और बाकी सभी खेलों पर अपनी पहली 10 बेट्स पर अपनी जीत को दोगुना कर सकते हैं। तो भले ही हम फुटबॉल सीजन के खत्म होने से थोड़े दुखी हों, हार्ड रॉक बेट कह रहा है, चलो दोस्तों हम अभी भी कमा सकते हैं। तो अपनी पहली 10 बेट्स पर जब आप साइन अप करते हैं तो आप अपनी जीत को दोगुना कर सकते हैं। तो आपको बस इतना करना है, ऐप डाउनलोड करें, हार्ड रॉक बेट ऐप, और जाइए और उन पहले 10 दावों पर अपनी जीत को दोगुना करें। बहुत सारे खेल हैं, फुटबॉल सीजन खत्म होने का दुख मत मनाइए।